वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू। वेलकम टू न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि आपकी हर सब खुशगवार और हर खुशगवार सब का अंजाम बखैर हो। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। सफाई मैंने अच्छे से करवा ली और आप लोगों को दिखाई है ड्राइंग रूम की सारी सेटिंग। और अभी मैं जला रही हूँ रोमा स्टेक्स और आज जो है वो दोपहर का टाइम हो रहा है और आज काफ़ी दिन बाद मैं व्लॉग जो है वो बना रही हूँ। आज हम लोग क्या है एक छोटा सा इवेंट मैंने दुरूद ताज का जो है वो घर में खैर बरकत के लिए ख़त्म शरीफ रखा था। सो उसकी जो है वो तैयारी हम लोग कर रहे थे। 3 बजे के टाइम ख़त्म स्टार्ट होना था। सो उससे पहले सोचा जल्दी जल्दी से जो है वो तैयारी कर ली जाए। और आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ। बीच में ये हुआ था कि हमारे काम वाली खाला जो है वो बेचारी मेरे ही पोर्शन में जो है वो गिर गई थी और उनकी हिप बोन फ्रैक्चर हुई थी। सो वो बेचारी नहीं आ रही थी। फिर बीच में काम वाली के मिलने की टेंशन और इस तरह बहुत सारे जो है वो इश्यूज़ क्रिएट हो गए थे। तो फिर एक काम वाली मिली तो 1-2 दिन उन्होंने काम किया, वो चली गई। फिर दोबारा और ढूंढी। सो इस तरह जो है वो काफ़ी मुश्किल हुई। सो यहाँ मैंने जो है वो बखूर जला लिया। अच्छा, जब भी घर में कोई ऐसी महफिल हो जिसका एक रूहानियत होती है तो उसमें मतलब आपको सफाई और खुशबू घर महकता वही अच्छा लगता है। सो उसके लिए जो है वो मैंने बखूर जला लिया है। रोमा स्टेक्स भी जो है वो थोड़ी देर उसको सुलगाना पड़ता है, फिर ही वो पूरी बर्न होती है और खुशबू फैलती है। इसको भी इसकी जगह पे ले जाके रख देते हैं और साथ ही मैंने चादर बिछा दी है। यहाँ पे जो है वो जिनको चाहिए हम कहते हैं वो भी मैंने रख दिए हैं। और ये है मेरा टेबल जो कि अब मैंने ख़ास तौर पे जाए नमाज और मेरी नमाज चादर रखी हुई है। उसके अलावा कुछ बुक्स रखी हुई हैं तो इसकी भी मैं एंड में आपको डिटेल सारी बताती हूँ। और जी ये सारी चीज़ें भी अब जगह पर रख देते हैं। और आज का मेरे मेन्यू में जो है वो मैंने सोचा है रिफ़्रेशमेंट का। सो उसमें जो है वो मैंने दही बड़े घर पे बनाऊंगी, समोसे मंगवा लेंगे, चिप्स होंगी और साथ जो है वो चाय और बिस्किट वगैरह, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो सर्दी में आपको पता है चाय अच्छी लगती है। सो दही बूंदियाँ जो है वो मैंने बाज़ार से मंगा ली थी। उनको मैंने नीम गर्म पानी करके उसमें भिगो दिया था। और यहाँ जो है वो मैंने लिया है 2 kg दही और दही को हम जो है वो पैन में डालेंगे। यहाँ दूसरा पैक भी मैंने दही का इसमें ऐड कर लिया है। और उसके बाद जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध क्वांटिटी के हिसाब से, मतलब मैंने तो 2 किलो में तकरीबन जो है वो आधा किलो दूध मैंने ऐड किया था, इसलिए कि हम थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो पतली रखेंगे। लेकिन इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे, उससे जो है वो एक अच्छी एक जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी बनती है। लेकिन बहुत ज़्यादा दही को हम गाढ़ा नहीं रखेंगे क्योंकि फिर जब हम बूंदियाँ ऐड करते हैं ना उसमें तो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। सो यहाँ जो है वो मैंने चीनी ऐड कर दी है। चीनी भी जो है वो तकरीबन 1 पाव जैसी तो फिर इतने सारे दही में जाती है। और मैंने यहाँ पे थोड़ी कम ऐड की है। फिर उसके बाद मैं दोबारा उसको टेस्ट करके मैंने फिर ऐड कर दी थी। और जी एंड में हमारी बूंदियाँ जो थी वो मैंने इसमें डाल ली। लेकिन आज एक चीज़ जो मैंने ऐड की थी, जो मैं सुबह से जो है वो बॉयल करने के लिए मैंने रखे हुए थे, वो थे चने। और मैंने एक जगह खाए थे, मुझे बहुत अच्छे लग गए थे दही बड़ों के अंदर चने। सो यहाँ पे जो है वो मैं चने ऐड कर रही हूँ। इसमें थोड़े थोड़े ऐड करूँगी क्योंकि अभी फ्रेशली मैंने बॉयल किए थे करके इन्हें थोड़ा फ्रीज़र में रखा था ताकि ये ठंडे हो जाएं, क्योंकि फुल गर्म जो है वो दही में मैंने नहीं ऐड किए क्योंकि दही फिर पानी छोड़ देता तो फिर मेरे दही बड़ों का टेक्सचर जैसा मुझे चाहिए था वैसा ना रहता। सो इसलिए मैंने जो है वो इसमें ऐड कर दिए हैं, थोड़े थोड़े करके कर रही हूँ। फिर उसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर दिए। अच्छा जी, जब हमारे दही बड़े तो हमारे तकरीबन आप समझे रेडी हो गए हैं। अब हम बिल्कुल जिस टाइम हम मिलाद एंड हो जाएगा उस टाइम हम फिर इनको डोंगों में डाल के इसके ऊपर पापड़ी और चाट मसाला वगैरह या दही बड़ों का मसाला जो होता है वो ऐड करेंगे और करके तो फिर इनको
हम देंगे सबको। और यहाँ जो है वो मैं दही बड़े वगैरह बना के फ्री हुई थी, तो मेरी बेटियाँ भी रेडी हो गई हैं। अच्छा, नाबिया को अक्सर जो है ना वो फैंसी ड्रेसेस से बड़ा वो रहता है। अभी उसको ये हो रहा था मम्मा मुझे पजामा चुभ रहा है, तो फिर खैर बड़ी मुश्किल मैंने उसे चुप कराया कि देखो छोटी बहन ने भी पहना है और मैं भी जो है वो जो ड्रेस पहनूंगी वो तकरीबन इसी टाइप का है, तो फिर कहीं जाके जो है वो इन्हें सुकून हुआ। और अभी जो है वो मेरी सफाई प्रॉपरली जो है ना घर की वो हो चुकी है और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद रेडी हो जाऊँ। सो रेडी हो गए थे, उसके बाद मेहमान भी आ गए थे और तकरीबन जो है वो दुरूद पाक की महफ़िल एंड पे थी। अब सब नमाज़ पढ़ रहे थे मगरिब की और हम जल्दी जल्दी से सब चीज़ें जो है वो लगाने के लिए दस्तर पे अब अपने मतलब रेडी कर रहे थे प्लेट्स। और जी इस महफ़िल में जो है वो ज़ियारतें भी थी और ज़ियारतें कौन सी हैं वो आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, जिनकी वजह से मैंने अपने ड्राइंग रूम का पूरा लुक टोटली चेंज कर दिया है, क्योंकि इन चीज़ों का एहतराम होता है। और जी ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ़ों मुबारक हैं। और उसके अलावा जो है वो मुँह मुबारक शरीफ हैं और ये मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर जो है यहाँ से नज़र आते हैं और आई होप सो के कैमरे में भी नज़र आ रहे हो सही से कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक शरीफ हैं। उसके अलावा जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाल मुबारक शरीफ हैं और बिल्कुल इसी एक फ्रेम में जो है वो नेक्स्ट ग्लास से जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भी बाल मुबारक शरीफ हैं। और इसके अलावा जो है वो एक और बॉक्स है हमारे पास ऐसा, जिसमें तकरीबन और मतलब हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये इससे पहले जो एक दफ़ा मेरे पास आई थी जब ये ज़ियारतें, तो उनमें ये जो ज़ुल्फ़ मुबारक की ये वाली जो बॉटल है जिसके अंदर जो है वो माशाल्लाह बहुत थिक जो है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुल्फ़ मुबारक है। आप यकीन करें इश्क हो गया था इन ज़ियारतों से, और बस वो इश्क ऐसा हुआ कि वो फिर दिल नहीं चाहता था कि घर से जाएँ। तो अल्लाह ताला सलामत रखे मेरे वाले साहब को, जिन्होंने मतलब अपने उससे ये कि मतलब बच्चों को इतनी चाहत है, इतना शौक़ है, और हर इंसान को होता है, किसको नहीं होता। सो उनको भी ये था कि हमारे घर में जो है वो ज़ियारतें हों, तो उन्होंने कोशिश करके जो है वो माशाल्लाह से ये सादत हासिल की। तो अब ये मुझे भी मिल रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में जो है वो मेरे पोर्शन में ये मुबारक तबरुकात हैं। सो इनके लिए जो है वो मैंने अपना ड्राइंग रूम टोटली जो है वो उसकी लुक चेंज की, वहाँ पे नमाज की जगह बनाई और इस तरह से। मेरे बच्चे भी बहुत कम जाते हैं ड्राइंग रूम में, उन्होंने जो स्टार्टिंग से मेरे व्लॉग देखते हैं उन्हें अंदाज़ा है कि ड्राइंग रूम में पहले जो है वो बच्चों के टॉयज़ वगैरह ये सब चीज़ें रखी होती थी, लेकिन अब हमने सब वहाँ से हटा दिया है। तो ये एहतराम में किया, अल्लाह ताला हमें एहतराम की तौफ़ीक अता करे और मतलब हर मुसलमान को ऐसी सादतें अता करे और हम पर अपना करम फजल करे। सो इस खूबसूरत सी बात के साथ जो है आज का व्लॉग एंड करते हैं और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।